तो दोस्तों एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें भी हम एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, क्या दोनों जो मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बनी हुई है, ठीक है ना। ये मत सोचना हिंदी में लिखा तो सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए होगा, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। डन। इससे ठीक पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो ISLM से रिलेटेड वीडियो थी, जिसमें कि इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है। क्लियर है। देखो बहुत सारे बच्चों का डाउट ये है कि आपने ISLM की जो वीडियोस बनाई है वो चलो वो सब कुछ हेल्पफुल है, समझ में आ रहा है, मगर आपने इसको चौथा पार्ट क्यों नहीं बनाया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, चौथा पार्ट जो बनाने वाला था मैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था और उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ही था थोड़ा बहुत, जो कि मैं करा ही रहा हूँ अब। ठीक है, तो ये एक तरह से यही है सब कुछ वो। ठीक है, एक मैं ऑलरेडी ISLM के अकॉर्डिंग वो बड़ा सा क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको, जो कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, वो काफी बड़ा क्वेश्चन था। ठीक इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है उसमें वो क्वेश्चन करवा रखा है, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से भी हिंदी मीडियम के हिसाब से भी। अब यहाँ पे मैंने लिखा हिंदी में, मगर मैं इसको इंग्लिश में भी समझाऊंगा और हिंदी में भी समझाऊंगा, तो दोनों तरीके रहेंगे। इसलिए प्लीज क्वेश्चन को कर लेना, एक वीडियो में एक या दो क्वेश्चन ही मैंने देने की बात कही हुई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास कि यदि आय के संतुलन स्तर पर, यानी जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है, क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल होता है, वहां पे C यानी जो कंजम्पशन फंक्शन है, उपभोग फलन, उपभोग फलन को इंग्लिश में कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन, वो हमें दिया हुआ है 40 प्लस 0.6 YD। देखो क्या लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यानी जो हमें C दिया है वो इस तरह से दिया हुआ है 40 प्लस 0.6 YD। ठीक है, देन निवेश व्यय, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो कि I मैंने लिख रखा है, शॉर्टकट मैंने लिखे हुए हैं सारे, इक्वल टू 80 आपको गिवन है। सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम G बोलेंगे, वो हमें 40 दिया हुआ है। कर यानी जो टैक्स है वो हमें कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। ठीक है ना, वो भी 40 दिया हुआ है। तो कह रहा है राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए, यानी आपको Y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों इसी तरह से प्रेजेंट करेंगे। आपने अगर 12th क्लास ढंग से पढ़ी है तो आपको पता है हम इस तरह से ये जो सिंबल होते हैं, जो जिससे हम इसको दिखाते थे, ये हम यूज करते हैं, वहां पे भी यूज करते थे, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जो एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर था, समग्र मांग समग्र पूर्ति वाला। ठीक है ना, चलो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं। देखो करना कैसे है, सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखना है आय के संतुलन स्तर पर, आय के संतुलन स्तर पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एट द इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या होता है आपका, AD और AS आपस में बराबर होते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस YD वाला फर्क आ जाएगा। ठीक है ना, तो AD को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो AD के 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप चारों लिख सकते हो, C प्लस G प्लस I प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को NX लिख लो, चाहे NE लिख लो या X बार लिख लो, चल जाएगा। ठीक है ना, तो नेट एक्सपोर्ट हो गया। इक्वल टू AS को मैं क्या लिख सकता हूं, Y लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो AS होता है वो C प्लस S के बराबर होता है, Y भी C प्लस S के बराबर होता है। AS C प्लस S के बराबर होता है और Y भी C प्लस S के क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ये दोनों ही C प्लस S के बराबर है तो उसका मतलब AS और Y जो है आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ आ गया? तो AS को मैं Y लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि AS C प्लस S के बराबर होता है, Y भी C प्लस S के बराबर होता है, तो AS बराबर Y होता है। C और S यहाँ पे क्या है, C मतलब कंजम्पशन यानी उपभोग और S मतलब होता है बचत। ठीक है ना, समझ में आ गया, सेविंग। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है दोनों मीडियम वालों को। ठीक है ना, आगे C की वैल्यू क्या गिवन है, मेरे को C की वैल्यू गिवन है 40 प्लस 0.6 YD, मैंने C की वैल्यू लिख दी। देन G कितना मेरा 40, इन्वेस्टमेंट यानी I कितना है 80। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट मुझे गिवन नहीं है और Y ऐसे रहेगा। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ये जो भी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हमेशा आपको AD बराबर AS रखना शुरू में, और देन ये पूरा फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई करना, देन वैल्यू पुट करते चले जाओ, आंसर निकल जाएगा अपने आप ही। ठीक है, बस मैं आपको यहाँ पे बता दूं, YD जब भी आएगा तो YD का मतलब होता है बच्चे Y माइनस T, यानी इनकम में से टैक्स घटा दोगे तो YD निकल जाता हमेशा, अगर YD लिखा है तो। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने 40, देखो सिंपल था, 40 और 80 तो कितना हो गया 120, 120 प्लस 40 160, तो यही हो गए। ठीक है, प्लस 0.6 YD को मैं लिख सकता हूं Y माइनस T लिख सकता हूं। ठीक है, बराबर Y, क्योंकि 0 से तो कोई मतलब है नहीं, तो इतना सा बचा भी है।
तो 160 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो 0 पॉइंट, पहले लिख देता हूं मैं, y ऐसे रहने दो, टैक्स कितना हमारा, यानी कर हमारा 40 है, पहले मैंने लिख दिया ये, ठीक है, ये y है। अब 160 प्लस मल्टीप्लाई कर लो उसकी, तो 0.6 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2.4 नहीं है, सॉरी y है, तो 0.6 y हो जाएगा ये, ठीक है ना। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 40 और 0.6, तो ये हटाया 0, 6 चक 24, 24 आ रहा है ये, इक्वल टू y, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये y एक तरफ कर देता हूं, इनको एक तरफ, तो 160 में से 24 गए कितना आएगा 6, और 5 में से 2 गए 4, नहीं 5 में से 2 गए 3, 136 इक्वल टू y माइनस 0.6 y, क्योंकि ये y यहाँ प्लस का था तो वहां जगह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा मैंने, खाली देखो मैंने क्या कहा, आपको ये चीज याद रखनी बस, उसके बाद वैल्यू पुट करते जाओ, सॉल्व करना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा में, ठीक है ना। अब देखो आगे देखते हैं क्या करना है। 136 ऐसे रहेगा, इक्वल टू, इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 में से 0.6 हटेगा कितना आएगा 0.4 y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये डिवाइड में आ जाएगा 136 के, 0.4 यहाँ से हट के 1 0 ऊपर चले गई, ठीक है। 4 से काटो जरा कितना आ रहा है इसे, 4 तिया 12, 4 चक 16, ठीक है ना, और 0 कितना आ गया 340, मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। फटाफट से नोट डाउन करो उसको, 340 आपका भी आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक कर लेना, ठीक है ना। तो करा क्या, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सबसे पहले जो चीजें दी है उसको शॉर्टकट मैंने यहाँ पे लिख दिया, आय के संतुलन स्तर पर मैंने ये लिखा। इंग्लिश मीडियम वाले बस इतना सा चेंज है, बस इंग्लिश मीडियम को ये वाली लाइन लिखनी पड़ती है, एट दी इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। इतना करने के बाद उसके बाद AD बराबर AS आपको करना है। AD होता है C प्लस G प्लस I प्लस नेट एक्सपोर्ट, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उपभोग व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी आपका सरकारी व्यय, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निवेश व्यय, ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट यानी शुद्ध निर्यात। ये सबको जोड़ करके इक्वल टू y कर देना। y क्यों, क्योंकि AS जो है C प्लस S के बराबर होता है, y भी C प्लस S के बराबर होता है, इसलिए AS और y आपस में क्या होते हैं, बराबर माने जाते हैं। देन वैल्यू बेनिफिट रखिए, सिर्फ वैल्यू रखिए और देन सॉल्व किया तो आंसर आ गया। नोट डाउन करिए।